और अजान का मसला रहा है, अजान से रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं। जी। हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, अजान का मतलब होता है कि बलाएं टल जाया करती हैं। जिस तरीके से जो काम चल रहा है उसी तरीके से सरकार को सोचना चाहिए कि भाई जब तक अजान नहीं होगी लोग कैसे मस्जिद की तरफ जाएंगे, अजान नहीं होगी तो लोग कैसे अपना रोज़े का इफ्तार करेंगे। तो सरकार को इस पर जो है पूरा विचार करना चाहिए। बगैर विचार के इस तरीके से बयानबाजी करना ठीक नहीं है। चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं। ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है। इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। अभी आप 40, 50 साल, 100 साल पीछे चले जाइए, उस समय लाउड स्पीकर नहीं होते थे, बिल्कुल सही बात, तब भी रमजान होता था। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक सुविधा और सहूलियत के अनुसार, गाइडलाइंस कह सकते हैं जी। सुविधा जिस तरीके से मिलती है उस तरीके से जी। होता है। और हमारा तो सारा टाइम मुकर्रर है। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से 6 अल्फाजों पे आप रोक लगवा दीजिए, जी। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से, वो बोल नहीं पाएगा आपके चैनल पे। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ साहब ने कौन कौन से शब्दों का प्रयोग नहीं किया? कठमुल्लापन प्रदेश के अंदर कौन चला रहा है, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं से, अगर वहीं पर आपके खिलाफ कोई पलटवार कर दे तो फिर आपको खराब लगेगा। नमस्कार साथियों, जैसा कि कुछ ही समय में हमारे बीच रमज़ान आने वाले हैं। हमारे धर्म का ही एक हिस्सा कहें कि हमारे मुस्लिम भाइयों का रमज़ान बहुत पवित्र पाक महीना माना जाता है। व्रत रखा जाता है, उसमें कैसे क्या व्रत रखते हैं। और इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने लाउड स्पीकर को लेकर एक बयान दिया है कि धर्म स्थलों के बाहर जो लाउड स्पीकर की आवाज़ है वो कहीं ना कहीं नहीं आनी चाहिए, ऐसा उन्होंने निर्देश दिए, ऐसा आदेश दिया, ऐसा बयान कहा है उन्होंने। तो इस पर हम जानेंगे कि रमज़ान आने वाले हैं कुछ ही समय में, तो जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, जो बहनें हैं, वो कैसे क्या मैनेज करेंगी चीज़ों को, क्योंकि आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। और अजान एक ऐसा रोल प्ले करती है कि उसमें अनाउंसमेंट के थ्रू ही जो बाकी के लोग होते हैं वो आते हैं। तो सर कैसे क्या मैनेज करेंगे, हम सर से बात करते हैं। सर, रमज़ान आने वाला है कहीं ना कहीं कुछ ही समय में, जैसा कि मार्च में 1 मार्च से शायद स्टार्ट होने वाले हैं रमज़ान, और आप लोगों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा त्यौहार है वो। सर ऐसे में हमारे जो सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये बयान दिया है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ धर्मस्थलों से बाहर नहीं आनी चाहिए। तो अजान के चलते सर कैसे क्या चीज़ों को मैनेज करेंगे आप लोग? देखिए, अभी 2 तारीख को रमज़ान शरीफ आने वाला है जी। सबसे पहले मैं सभी देश प्रदेश वासियों को जी। अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं और शुभकामनाएं। देखिए, रमज़ान शरीफ का बहुत पाकीज़ा महीना है और बहुत बाबरकत महीना है। जी। इस महीने में अल्लाह की तरफ से, रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमतें नाजिल होती हैं। और रमज़ान का महीना बहुत बरकतों का और नेमतों का और रहमतों का महीना है। जी। योगी आदित्यनाथ जी माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आजान जो होती है जी। वो 5 वक्त अजान दिया जाता है। जी। 5 वक्त अजान होती है। और सहरी के टाइम जो है हमारे उलमा, हमारे इमाम, हमारे मदारिस के उलमा जो जगाते हैं सहरी के लिए, तो लोग जागते हैं, उससे सहरी करते हैं, उसी से टाइम पता चलता है कि सहरी का टाइम कितना चल रहा है, कितना टाइम पे सहरी ख़त्म होने वाली है। और अजान का मसला रहा है, अजान से रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं। जी। हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, अजान का मतलब होता है कि बलाएं टल जाया करती हैं। जी, रहमतों का कह रहे हैं रहमतों कि का, दुआओं का एक तरीके से काम है कहीं ना जी, कहीं। दुआओं का उसमें रूल रहता है और बरकतों का भरा हुआ महीना है। अजान से तो किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, ना किसी को तकलीफ़ है, क्योंकि इस मुल्क में जहाँ पे हम लोग ईद मनाते हैं वहीं पे हम लोग मिलजुल करके होली मनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये देश एकता का देश है, इसमें फसाद फैलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम सबको एक रह करके
जिस तरीके से सभी धर्म के लोगों का सम्मान करने सर का काम मैनेजमेंट क्या रहेगा? कहीं ना कहीं जब ऐसी दिक्कतें आएंगी लाउड स्पीकर से, तो भाई वो कह रहे हैं कि किसी को समस्याएं नहीं आनी चाहिए और मस्जिदों से बाहर आवाज़ जैसे ना जाए, क्योंकि धर्म स्थल के बाहर अगर आवाज़ जाती है तो कार्रवाई जैसी चीज़ें भी सामने आएंगी। कहीं ना कहीं प्रशासन सख्त होगा कहीं ना कहीं। तो ऐसे में जो अजान का जो समय होगा रमज़ान का, तो आप लोग कैसे मैसेज आप तक पहुँचेगा? कैसे जो मौलाना जी होते हैं जो सबसे सीनियर माने जाते हैं आपके यहाँ, तो कैसे क्या वो मैसेज रेफर करेंगे आप लोगों तक? देखिए, जब वो वक्त आएगा तो उसको भी देखा जाएगा, मगर इस तरीके से काम सरकार को नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से जो काम चल रहा है उसी तरीके से सरकार को सोचना चाहिए कि भाई जब तक अजान नहीं होगी लोग कैसे मस्जिद की तरफ जाएंगे, अजान नहीं होगी तो लोग कैसे अपना रोज़े का इफ्तार करेंगे। तो सरकार को इस पर जो है पूरा विचार करना चाहिए। बगैर विचार के इस तरीके से बयानबाजी करना ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हम आगे भी सर से बात करेंगे। सर आपसे भी मुझे ये जानकारी चाहिए कि जैसे रोज़ा आने वाले हैं कुछ ही समय में और आप लोगों का पावन महीना है, जो पाक महीना है, वो कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है, और ऐसे में जब लाउड स्पीकर की आवाज़ बाहर नहीं आएगी तो आप लोगों तक ये मैसेज ही नहीं जा पाएगा अजान को लेकर, तो कैसे क्या आप लोग पहुँचेंगे? क्योंकि लाउड स्पीकर इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मैं पहले के समय के बारे में भी जानना चाहूँगी, जब लाउड स्पीकर्स नहीं होते थे कहीं ना कहीं, तब अजान का मैसेज आप लोगों तक कैसे जाता था? आपके चैनल पे एक शेर के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि चिरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं। चिरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं। ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। मतलब कहीं ना कहीं राहुल गांधी वाली बात कह दी आपने। राहुल गांधी जी कहते हैं ना कि नफरतों के शहर में मोहब्बत की दुकान खोल देंगे। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। आज जिस तरीके से आपके द्वारा मालूम हुआ, और जहाँ तक ईद रमज़ान शरीफ इतना पवित्र माह है, जैसे अभी 45 दिन से उत्तर प्रदेश की पूरी हुकूमत इलाहाबाद में, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी यूपी की हुकूमत वहीं से चल रही थी। किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उनका धार्मिक मामला है, जैसे मर्जी है वैसे करें। लेकिन 2 तारीख से जो हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, और रमज़ान शरीफ का महीना ये होता है कि जितना देश दुनिया का जितना मुसलमान है वो रोज़ा रखता है, नमाज 5 टाइम की पढ़ता है, तरावी पढ़ता है, और अल्लाह की बारगाह में सिर्फ और सिर्फ नेक काम करने के अलावा कोई बुराई का काम नहीं करता है। और एक नेकी के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 40 नेकियां, अगर आप 1 रुपए का दान किसी गरीब, यतीम, मिस्कीन, मोहताज को करते हैं तो ऊपर वाला अल्लाह ताला 1 रुपए के बदले 40 रुपए की लागत से आपको पुण्य मिलेगा। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर की अजान मस्जिद से बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी कल शिवरात्रि थी, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये आपका कमेंट है, इस वजह कहना चाह रहा हूँ। मेरा कमेंट नहीं है सर, सरकार जो बात सरकार जो कर रही है, आपने आपका कमेंट के ऊपर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी कल शिवरात्रि थी, लखनऊ शहर के अंदर हजारों डीजे बज रहे थे, इतनी तेज ध्वनि थी, किसी मुसलमान ने तो ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप डीजे मत बनाइए। आपका धार्मिक मामला है, आप चाहे डीजे बजाइए, चाहे वहाँ पर रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, जो आपकी मर्जी आप पढ़िए, किसी मुसलमान ने तो ऑब्जेक्शन नहीं किया। आपको और कुछ तथाकथित लोगों को अजान से दिक्कत हो रही है, और फिर वहीं पे मैं वापस पहुँच जाऊँगा। अभी कुंभ में जब एक घटना घटी तो वहाँ पर तमाम इलाहाबाद, प्रयागराज के मुसलमानों ने अपने घर खोल दिए, मदारिस खोल दिए, मस्जिदें खोल दी। जो श्रद्धालु आ रहे थे, जो उनसे बन पड़ा चाय पानी, नाश्ता, खाने पीने के इंतजाम, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो सिर्फ इंसानियत और मानवता सिखाता है। कहने के लिए कोई कुछ कहे, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ।
लेकिन जहाँ तक इस्लाम की बात है, इस्लाम सिर्फ इंसानियत और मानवता का नाम है, और अगर कोई चीज़ सख्त होती है तो टूट जाती है, और जो चीज़ मुलायम होती है वो बहुत दूर तक जाती है। आज पूरी दुनिया के अंदर एक आप बता दिए जिस मुल्क में मुसलमान ना हो, कोई एक मुल्क आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों पर नहीं जाना। तो मैं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की हुकूमत से इतनी मांग करना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये माह रमज़ान का महीना पवित्र महीना है, आप एक डिसबिल निर्धारित कर दीजिए। एक इसका मानक होता है कि डिसबिल, कि आप डिसबिल निर्धारित कर दिए कि मस्जिदों में अजा फिर हम कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अभी आप 40, 50 साल, 100 साल पीछे चले जाइए, उस समय लाउड स्पीकर नहीं होते थे, बिल्कुल सही बात, तब भी रमजान होता था। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक सुविधा और सहूलियत के अनुसार, गाइडलाइंस कह सकते हैं जी, सुविधा जिस तरीके से मिलती है उस तरीके से जी होता है। और हमारा तो सारा टाइम मुकर्रर है, जी, लाउड स्पीकर रहेगा तब भी हम नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टाइम फिक्स है कि जोहर की नमाज मान लिया 1:30 बजे होनी है, तो घड़ी मेरे पास है। सर मुझे नमाज के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि कितने कितने पैर पे जो आप बता रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा नहीं। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे कम से कम 10 से 12 मिनट 15 मिनट का टाइमली अलग अलग होता है। अगर एक मस्जिद में मालूम हुआ 1:15 बजे हो रही है, तो दूसरी मस्जिद में अजान होगी 1:20 में, 25 मिनट पे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर के इतना मैं उत्तर प्रदेश की हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि आप जो भी गाइडलाइन बनाइए, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मुसलमानों को ना लाउड स्पीकर से दिक्कत है, अगर लाउड स्पीकर, अगर फिर आप वही बदले की भावना वाली बात करेंगे, आपने जो एक मानक निर्धारित क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। उस मानक को चाहे मैं करूं या कोई दूसरा करे, आपको मस्जिदें तो दिखाई देती हैं जी, लेकिन वहीं पर दूसरी बात आ जाएगी, आपको दूसरी चीज़ नहीं दिखाई देती है, क्योंकि अब फिर यही से बात आती है कि आप सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो सर क्या कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति करती है क्या बीजेपी? भाई कहाँ नहीं कर रहे हैं धर्म की नाज। जी, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से 6 अल्फाजों पे आप रोक लगवा दीजिए, जी, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से, वो बोल नहीं पाएगा आपके चैनल पे। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान। अखिलेश यादव ने जब उर्दू भाषा को लेकर मांग कही थी कहीं ना कहीं बोली के लिए, तब भी उन्होंने कहा था कि कटमुल्लापन नहीं चलेगा यहाँ। उन्हें यही नहीं पता है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें यही नहीं पता है कि ये उर्दू जुबान जो है ये मुसलमानों की जुबान नहीं है, ये आनंद नारायण मुल्ला की जुबान है, फराज गोरखपुरी की जुबान है। समझ रहे हैं आप? ये विश्वास कुमार की आवाज़ ये है। जी बिल्कुल। आप कितना भी हिंदी बोलने वाले हो, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता को ले आइए, उससे आप 5 मिनट सिर्फ अपने चैनल पे कहिए हिंदी में बोले, अगर बोल के दिखा देगा तो जो आप कहेंगे मैं साथ हाँ आ जाऊंगा। अगर सर बोल दिया तो क्या करेंगे? नहीं बोलेगा, नहीं बोल पाएगा। अगर आप 20 अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो 10 अल्फाज उसमें उर्दू के जरूर लगेंगे। मतलब बिना उर्दू के हिंदी बिना अधूरी। उर्दू के हिंदी कंप्लीट नहीं है, बिना उर्दू के हिंदी कंप्लीट नहीं है, और बिना हिंदी के उर्दू कंप्लीट नहीं है। हाँ, संस्कृत भाषा को जो बोलने वाले लोग हैं वो आकर के अगर ये कहें कि मैं हिंदी और उर्दू नहीं बोल रहा हूँ, मैं संस्कृत बोल रहा हूँ, उसकी बात मैं मानता हूँ। लेकिन जिस तरीके से आज प्रदेश के अंदर माहौल क्या है, इनसे शिक्षा की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, किसान की बात नहीं करेंगे, नौजवान की बात नहीं करेंगे, छात्र छात्राओं की बात नहीं करेंगे। आप इस पे सियासत करिए ना। आप ये करिए कि अगर किसी दूसरी सरकार ने 4 इंटर कॉलेज बनाए, आप कहिए मैं 8 बनाऊंगा। किसी ने 4 सड़कें बनाई, आप कहिए मैं 14 बनाऊंगा। उसमें मैं आपके समर्थन में खड़ा हूँ। लेकिन आपको हिंदू मुसलमान करके क्या फायदा होगा? हम कल भी सुकून से इस उत्तर, और जब तक इस दुनिया में है तो ये मुल्क हमारा है। हमारे पूर्वजों ने इस मुल्क में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। उन कुर्बानियों को आप भुलाना चाहते हैं, आप भुला दीजिए, कोई दिक्कत हमें नहीं। लेकिन सत्ता, हुकूमतें हमेशा किसी की नहीं रहती हैं। आप ऐसे कोई काम न करें कि जिससे कल को आने वाला जो समय है वो फिर आपको भी उसी तरीके से, क्योंकि जो हमारा इंडिया है कहीं ना कहीं भाईचारे का देश है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। किसी भी धर्म की, तो पर्टिकुलर एक धर्म के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं भाई। तो आप इतना बता दीजिए कि हिंदुस्तान को 1947 में आज़ादी से लेके आज तक किसी मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर जो भाषा का प्रयोग किया गया है, इस सदन में, इस बार के बजट सत्र में,
किसी मुख्यमंत्री, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी मुख्यमंत्री ने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया होगा। लेकिन योगी जी हैं, आप तो संत हैं, महंत हैं, पहले तो आप संत महंत हैं ना, मुख्यमंत्री तो आप बाद में हैं। बिल्कुल सही बात। और आप इतने बड़े मठाधीश हो करके, इतने बड़े मठ के महंत हो करके, आपको अल्फाजों का चयन करने में वो नहीं है कि आप कौन से शब्दों का चयन कर रहे हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए ना। बिल्कुल। कहते हैं शक्ति थोड़ा लाजिम है, शक्ति थोड़ा लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। ये कट्टरता ना आपके लिए ठीक है ना हमारे लिए ठीक है। मुसलमान इस मुल्क के अंदर कल भी वफादार था और जब तक जिंदा है तब तक प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए वफादार ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम आगे भी सर से बात करेंगे। सर, आप इस पर क्या सोचते हैं कि कहीं ना कहीं रोज़ा आने वाले हैं और ऐसे में लाउड स्पीकर के जब धर्मस्थल के बाहर आवाज़ ही नहीं जाएगी तो कैसे क्या चीज़ें मैनेज होंगी, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग होगा कहीं ना कहीं। अगर योगी जी ने ये फरमान जारी किया है तो हम तो यही सोचते हैं कि योगी जी एक संत हैं जी। और संत को सारे धर्मों की पूजा पद्धति के बारे में जानकारियाँ होती हैं और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए उन्हें। ये 1 महीने का पाक मुबारक रमज़ान का महीना है जिसमें मुसलमान पूरे मुल्क के लिए, दुनिया के लिए दुआएं करता है, इबादत करता है, पूजा पद्धति करता है और मुल्क में अमन चैन सुख शांति बने, इसके लिए ये महीना होता है। और साइंटिफिक तरीके से भी ये हम लोगों का 1 साल का 1 महीना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी होता है और इससे हमारी कैंसर की बीमारियां भी रोज़ा रखने से दूर होती हैं। साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है कि रोज़ा रखने वाला 30 दिन का इंसान अगर उसको कैंसर भी है तो कैंसर ख़त्म हो जाए। तो जैसे जैसे आज AI आया, इससे पहले स्मार्टफोन था। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी जब आगे बढ़ रही है, पहले अजानें होती थी ऊपर छतों में चढ़ के, जब लाउड स्पीकर नहीं, इमाम साहब देते थे जी। इमाम साहब देते थे और उसको इमाम साहब नहीं कहते, अजान देने वाला कोई और होता है, मौज़िन, और इमाम होता है नमाज पढ़ाने वाला। इनमें दोनों में फ़र्क है। तो पहले छत में चढ़ के वो अजान तेज़ आवाज़ में दिया करता था, पूरे मोहल्ले में सुनाई देती थी। अब जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदली, माइक आ गए तो मंदिरों में भी माइक लगे हैं, पूजा होती है और सब कुछ होता है। किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। ये धार्मिक आस्था वाले काम है, इन पे किसी को भी रोक नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ध्वनि प्रदूषण के हिसाब से मानक तय कर देना चाहिए कि इतना साउंड होना चाहिए, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। सर, कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ और भी जानकारी लेना चाहूँगी। जैसे कि मैं ग्राउंड पर जब निकली थी, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तो मैं कुछ जानकारी अपने मुसलमान भाइयों से लेने के लिए निकली थी, क्योंकि एज आ इंसानियत पूछे या कुछ भी, तो ये सभी धर्मों का क्षेत्र है कहीं ना कहीं। तो मैं भी वहाँ पर जाए तो मेरे जो मुसलमान भाई थे वो कैमरे के आगे आने से बड़ा डर रहे थे। कह रहे थे मैं जानता सब कुछ हूँ, जानकारी, और मैं उनकी बात करूँगी जो बड़े बड़े अधिकारी के तौर पर बैठे हैं कहीं ना कहीं मुसलमान भाई, लेकिन वो कैमरे के आगे नहीं बोल रहे थे। सर, ऐसा क्यों है कि कोई भी बात वो मुझे कैमरे के पीछे तो पूरी जानकारी दे रहे हैं, पर वो जैसे ही कैमरे के आगे बोलने के लिए बोल रही वो डर क्यों रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है सर? नहीं, डरते नहीं हैं। देखिए, मुस्लिम डरते नहीं, मुस्लिम हर किसी का सम्मान करते हैं। और देखिए, आप रमज़ान के ऊपर पूछ रही हैं, रमज़ान का बहुत पाकीज़ा महीना है। अल्लाह ने इसी महीने में पाक कुरान नाजिल किया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। इसी महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया है। ये रहमतों का, बरकतों का महीना है। और राहत, देखिए, अभी आपने माइक के बारे में, साउंड के बारे में पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जान रहे हैं और पूरा देश देख रहा है कि देखिए किस तरीके से इलाहाबाद के मुसलमानों ने, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो खानका हो, चाहे वो मदारिस हो, चाहे वो आपका जो है शिया हजरान ने इमाम बाड़ा हो, सारे लोगों ने अपने घरों को खोला। और मुस्लिम हमेशा, ये कौम नबी की उम्मत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम उम्मत में हैं। और ये उम्मत जो है सारे नबियों से अफजल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो हम लोग इस तरीके से मेहमान को मेहमान नवाजी की है इलाहाबाद में कि उसकी मिसाल कोई दे नहीं सकता है। देखिए, जिसको बुरा भला कहने से कोई बुरा नहीं हो सकता है, किसी की बगावत करने से कोई बागी नहीं हो सकता है। और रमज़ान का पाकीज़ा महीना है, ये सिर्फ योगी सरकार कुंभ की घटना को छुपाने के लिए कभी उर्दू पे, कभी रमज़ान पे, तो कहीं अजान पे, तो कहीं खुतबा पे,
इस तरीके की देश की राजनीतिक नहीं चलने वाली है। राजनीतिक को चमकाना है तो सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी मजहब के लोगों को सम्मान करना पड़ेगा आपको। और योगी सरकार सिर्फ एक को टारगेट बना रही, सिर्फ मुस्लिम। वो क्यों टारगेट बना रहे हैं? सिर्फ कुंभ की घटना को छुपाने के लिए। और वो ये जान रहे हैं कि अगर हम उर्दू के खिलाफ नहीं जाएंगे और उर्दू के खिलाफ नहीं बोलेंगे, रमज़ान के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आज़ान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हमारा नुकसान होगा। मगर आने वाला 27 कुछ और रास्ता तय करने जा रहा है। मैं आपके चैनल पे ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से एक संत को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। अजान जो होती है, हम लोग पढ़ते हैं हदीस पाक में कि जहाँ तक अजान जाती है वहाँ तक अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। जहाँ तक अजान की आवाज़ जाती है वहाँ बरकत ही बरकत नाजिल होती हैं। दुनिया की खुरापात, अगर देखिए हमारे मस्जिद के इमाम हमेशा ये दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमारे देश को बलाओं से बचाए। हमारे उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे देश में बरकतें अता फरमा दे। हमारे उलमा कहते हैं या अल्लाह हमारे मुल्क में अमन और शांति अता फरमा दे। देखिए चाहे दरगाहों को आप ले लीजिए। सर, संभल का भी मुद्दा कहीं ना कहीं है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखिए मस्जिद को लेकर चल रहा है कहीं ना कहीं, और बहुत विवादों में भी रहा कहीं ना कहीं, और कल उस पर हाई कोर्ट का फैसला भी आने वाला है। जैसा कि अब रमज़ान आ रहे हैं तो रंगाई पुताई को लेकर मस्जिद का बड़ा वो चल रहा था कि करानी भी है या फिर नहीं करानी है, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं कह भी दिया है कि भाई रंगाई पुताई हो जानी चाहिए क्योंकि रमज़ान का पाक महीना आ रहा है। लेकिन कल क्या आदेश आएगा इस पर अभी थोड़ा सा कल का विषय है। लेकिन माननीय न्यायपालिका ने सीधे मस्जिद कमेटी को ये कह दिया है कि आप मस्जिद की रंगाई पुताई करवाइए, और ये आदेश न्यायपालिका ने दे दिया है। और वहाँ पर रंगाई पुताई सारा काम हो रहा है, क्योंकि 2 दिन के बाद रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएगा। तो जो न्यायपालिका में भी लोग बैठे हैं वो भी इंसान हैं, किसी न किसी धर्म को फॉलो करने वाले वो भी लोग होंगे। तो जितना भी इंसान है, तो इस दुनिया के अंदर इंसानियत से बढ़ करके कोई दूसरी चीज़ हो ही नहीं सकती है। और इंसानियत से बढ़ के इस दुनिया के अंदर अगर कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती है तो मानवता। इस प्यारे मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान हमारा एक गुलदस्ता है, समझ रहे हैं? तो इस गुलदस्ते से अगर आप किसी एक फूल को किनारे कर दीजिए तो वो खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश की हुकूमत और कुछ लोग जो विघटनकारी लोग हैं उनको नहीं अच्छा लग रहा है प्रदेश के अंदर। तो उनके अच्छा ना अच्छा लगने से कुछ नहीं होगा। हर काम इस दुनिया के अंदर जो है वो होता रहेगा और होगा। अगर सरकार ये कह देगी कि किसी मस्जिद में लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, आपकी हुकूमत है, नहीं बजेंगे। हमें नमाज पढ़ना, लाउड स्पीकर में कहीं थोड़ी लिखा कि लाउड स्पीकर से नमाज पढ़ी जाएगी, ऐसे भी नमाज पढ़ी जाएगी। या जब नहीं थे तब भी नमाज पढ़ी जाती थी। लेकिन सुविधा के हिसाब से भाई, अगर आप किसी एक के साथ में कुछ कर रहे हैं, सिर्फ आप टारगेट एक कौम को कर रहे हैं खास करके, तो ऐसा मुख्यमंत्री जी को नहीं करना चाहिए। उनके वो 25 करोड़ प्रदेशवासियों के मुख्यमंत्री हैं, ना कि सिर्फ सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के या भाजपा के कह लीजिए सीधे मुख्यमंत्री। तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के 25 करोड़ मुसलमान प्रदेशवासियों के मुख्यमंत्री हैं। उनको पूरी अपने सूझबूझ से, ईमानदारी से, निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। और आपने संविधान की शपथ भी यही ली है कि मैं इस चीज़ की शपथ ली है और कसम खाई है कि मैं प्रदेश के किसी भी वासी के खिलाफ बदले की भावना से कोई काम नहीं करूंगा। उसके बाद भी आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप संविधान को नहीं मानते हैं, आप संवैधानिक व्यवस्था को मानते ही नहीं। अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर पर भी तो टिप्पणी की थी सर, जैसा कि आपको पता ही होगा। उन्होंने कहा कि जो वो लोग हैं वो भगवान मानते, भगवान थोड़ी ना है भीमराव अंबेडकर। जैसा कि आपने कहा संविधान की बात, तो संविधान के रचयिता पर ही जब सवाल उठ गए। मैं भी डॉक्टर बाबा साहब BR अम्बेडकर साहब को भगवान नहीं मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आईजे एक इंसान है, काबिल इंसान है, पढ़े लिखे, बहुत ज्ञानदाता हैं, काबिल हैं। ये साहब उनका एहतराम है, क्योंकि उन्होंने इस मुल्क के संविधान को लिखने में मदद करी। अकेले वो उन्होंने थोड़ी ना करी, लेकिन कई लोग थे, वो सब एहतराम के काबिल हैं, क्योंकि जिन्होंने संविधान को लिखा। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि ये संविधान तो लिखा जा रहा है, अगर इस संविधान को चलाने वाले
जी अच्छे लोग होंगे तो ये संविधान अच्छा होगा। बिल्कुल और अगर इसको चलाने वाले खराब लोग होंगे तो इसको खराब समझा जाएगा। तो क्या कह रहे हैं सर, जो मौजूदा सरकार है वो संविधान को अच्छा नहीं चला रही क्या? नहीं, संविधान कहाँ, अगर संविधान को मान रहे होते जी। तो इस, मैंने अभी आपके चैनल में क्या कहा कि अभी बजट सत्र में लखनऊ विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ साहब ने कौन कौन से शब्दों का प्रयोग नहीं किया? कठमुल्लापन प्रदेश के अंदर कौन चला रहा है, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल इसका मतलब आप कहीं ना कहीं से, अगर वहीं पर आपके खिलाफ कोई पलटवार कर दे तो फिर आपको खराब लगेगा। तो तुरंत आप कहते हैं कि मतलब जो है हिटलर का है शासनकाल, यहाँ हिटलर का है शासनकाल, यहाँ झूठ की गंगा बहती है, जो भी यहाँ सच बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। आप कहाँ संविधान को मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल संविधान को तो आप मान ही नहीं रहे ना। अगर संविधान को मान रहे होते तो संवैधानिक भाषा में कहीं पर लिखा है कि आप किसी विशेष जात समुदाय को आप कठमुल्ला कहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रदेश के 25 करोड़ प्रदेशवासियों के मुख्यमंत्री हैं, वो एक गाइडलाइन जारी कर दें कि मस्जिदों में 3 डेसिबल, 4 डेसिबल, 5 डेसिबल की अजान होगी, इतनी अजान होगी। या तो आप जितने देश प्रदेश के अंदर मंदिर मस्जिद हैं सबसे आप हटवा दीजिए। बिल्कुल 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 सर, कहिए कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में, कोई गुरुद्वारा में बाजा नहीं बजेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं ये जानकारी लेने के लिए आई थी लोगों के बीच में कि यूपी के सूबे मुखिया की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धर्म स्थलों के बाहर लाउड स्पीकर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, यानी साउंड का जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं बाहर धर्म स्थल से नहीं होना चाहिए। ऐसे में हमारे मुस्लिम भाइयों का कहीं ना कहीं रमज़ान आने वाला है, एक पवित्र फेस्टिवल आने वाला है, ऐसे में वो कैसे क्या चीज़ों को मैनेज करते हैं, हमने इस बारे में बात की है। मैं बरका त्रिवेदी, कैमरा पर्सन रोहित के साथ, लखनऊ से।